मैं आज आपको इस टॉपिक में पुदीना के बारे में बताऊंगा। बहरहाल पुदीना के बारे में सभी लोग जानते हैं, पुदीना के क्या यूज़ हैं ये भी जानते हैं, लेकिन कुछ यूजेस के बारे में, कुछ इसके उपयोग के बारे में जो हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक होते हैं, जिन्हें आप आराम से आसानी से अपने घर पर कर सकते हैं। ये पुदीना आप इसे देख रहे हैं, आपको ये हर जगह घर में भी मिल जाता है और आपको कहीं पानी की जगह पर आराम से ये मिल जाता है। इसके जो पत्ते होते हैं ये अल्टरनेट रूप में आते हैं और ये हरा सा पुदीना जिसकी जड़ भी इसमें है, इसकी जड़ को आप उखाड़ कर लगा देते हैं तब भी ये आसानी से हो जाता है, और इसकी डंठल को ही तोड़कर कहीं लगा देते हैं तब भी ये आसानी से कहीं भी उग सकता है। और जहाँ पर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर ये बड़े आराम से उगता है। गर्मियों में ये बहुत ही लाभदायक होता है क्योंकि ये आपके मन को, आपके तन को और आपके पूरे शरीर को ठंडक प्रदान करता है। इसमें मेंथोल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसमें बहुत सारे केमिकल पाए जाते हैं, लेकिन इसमें मेंथोल होता है जो बहुत ही ठंडक प्रदान करता है आपके गले को, आपके पेट को भी, आपके मन को भी। तो इस पुदीना का आप जो उपयोग कर सकते हैं अपने जीवन में वो बहुत ही उपयोगी है। ख़ास तौर से गर्मियों में इसका आप पानी भी पीते हैं। आपको रोड पर मिंट वाटर यानी पुदीना का पानी आपको, यानी पुदीना का जलजीरा मिल ही जाता है, जिससे आपको पेट में होने वाली बहुत समस्याओं से निजात मिल जाती है। इसकी चटनी बनाने के लिए आप आराम से, जैसे टमाटर है, शिमला मिर्च है, प्याज है और ये है धनिया है, पुदीना ये है ही है, और इसमें काला नमक डाल सकते हैं और फिर आराम से इसकी चटनी बनाकर खा सकते हैं। मैं आपको इसकी कुछ जो दवाई के रूप में हमें किस तरह से यूज़ करना चाहिए और हम इसे किस तरह से फ़ायदा ले सकते हैं, यानी ये कितना हमारे लिए गुणकारी है। अगर गर्मियों में कभी भी आपको ये पुदीना मिल जाए तो आप इसका पानी लीजिए और गर्मी में बाहर निकल जाइए, आपको प्यास कम लगेगी और आपको लू से ये बचाता है। और एक इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपको नहीं भी मिलता है तो मार्केट में टैबलेट गोली के फॉर्म में, ये छोटी छोटी हरी हरी गोलियाँ आती हैं उसमें, और लिक्विड के फॉर्म में भी आता है। आप उसमें या तो एक गोली यूँ ही खा लीजिए, उसे सड़क जाइए, निकल जाइए, या उस अगर लिक्विड फॉर्म में है तो उसमें आप 4 से 5 बूंद एक गिलास पानी में डालिए और पीजिए। फिर देखेंगे आप, आपके गले में बहुत सारी ठंडक अपीयर होती है, यानी महसूस होती है, और आपको वोमिटिंग नहीं आएंगी। अगर किसी को वोमिटिंग आती है गर्मियों में तो ये वोमिटिंग नहीं आने देगा, ये उल्टियाँ नहीं आने देगा, और आपको कहीं भी सफ़र में जाते समय ये आपको बहुत ही ठंडी ठंडी राहत देगा। ठंडी ठंडी महक के साथ आपको ये रखेगा खुश, आपके मन को रखेगा शांत, दिमाग को रखेगा शांत और आपके शरीर को भी। तो हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे आज कि ये पुदीना हमारे लिए कितना आवश्यक है। ये जो पुदीना है इसे आप देख रहे हैं इस तरह का, यहाँ पर ये बहुत सारा पुदीना, ये देखें आप, ये यहाँ पुदीना बहुत सारा है। यहाँ पर इसकी तासीर वैसे गर्म होती है, लेकिन आपको ये ठंडक प्रदान करता है क्योंकि इसमें मेंथोल अधिक मात्रा में होता है। इसकी पत्तों की चाय के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं और चटनी के रूप में भी। इसका जो बॉटनिकल नेम है उसे कहते हैं मेंथा स्पिकेटा या मेंथा विरिडिस भी कहते हैं। हिंदी में इसको हम पुदीना या पहाड़ी पुदीना कहते हैं, और संस्कृत में इसे रोचनी या पुदीनक, या गुजराती में से फुदीनो, और तमिल और तेलुगु में से पुदीना ही कहा जाता है। बंगाली में से पुदीना कहते हैं, नेपाली में से बोबरी कहते हैं, इंग्लिश में यानी अंग्रेज़ी में इसको गार्डन मिंट या स्पीयरमिंट कहा जाता है, अरेबिक में से फूजनज कहा जाता है, मराठी में से पुदीना, और पर्शियन में से पूदनेह या ना। हम कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। ये मेडिसिन प्रॉपर्टी में ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो इसके लिए ये बाल झड़ने में, जिनके बाल बहुत झड़ते हैं तो बालों को रोकने में बहुत ही
लाभदायक होता है, तो इसको आप रोज़ चटनी के रूप में खा सकते हैं। अगर किसी के कान में दर्द होता है, तो ये जो दर्द होता है, चाहे वो ठंड से हो रहा हो यानी सर्दी से, या पानी कान में भर गया हो तो उससे भी दर्द होता है, तो आप 1-2 बूंद पुदीना के रस की डालें और कान में जैसे ही डालेंगे आपको बहुत ही राहत मिलेगी। सिर दर्द, अगर सिर दर्द होता है तो इसकी चाय ले सकते हैं, इसका काढ़ा बना सकते हैं, और इससे पाचन शक्ति स्ट्रांग होगी और आराम से फिर आपको सिर दर्द नहीं होगा। मुंह के छाले अगर किसी के हैं तो इसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे इसका जो स्वाद है वो मेंथा के कारण है, निगल जाइए। और बहुत ज़्यादा छाले तो आप इसके साथ गेंदा की पत्तियों का भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप थूक सकते हैं। अगर नहीं निकल सकते, लेकिन आपको निकल जाएंगे तो गले में भी हो रहा इन्फेक्शन में भी आपको बहुत लाभ होगा। सांस की नली में सूजन है तो 10 से 15 ml या 15 से 20 ml भी ले सकते हैं। इसका काढ़ा बनाएं और उसके पी लें। अपच में यानी इंडाइजेशन में ये बहुत ही उपयोगी है। यानी किसी को इंडाइजेशन होता है, अपच होती है, खाना सही से नहीं पचता है, तो नींबू, पुदीना, अदरक, इसका 100 ml रस ले लें। इन सबको 200 ग्राम खांड में मिला लें। फिर इसे मिट्टी के बर्तन में पका लें। पकाने के बाद फिर इसको 20 ml 2 बार दिन में लें। 20 ml तो आपको इंडाइजेशन से होने वाली परेशानी से निजात मिल जाएगी, आपको छुटकारा मिल जाएगा, आपको अपच नहीं होगी, भूख नहीं लग रही है तो आप इस पुदीना का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये पुदीना उसमें बहुत ही लाभदायक है आपके लिए। तो उसमें आप 6 ग्राम वृक्षाम्ल लें और 6 ग्राम पुदीना और 6 ग्राम ही सौंठ ले लें और 6 ग्राम मरीच और 50 ml अनार का रस लें। 3 ग्राम पिपली लें और 2 ग्राम लौंग, 3 ग्राम बड़ी इलायची, 18 ग्राम सेंधा नमक लें और 35 ग्राम जीरा, और उपरोक्त सामग्री के बराबर में मिश्री मिला लें इसमें। फिर इसका चूर्ण बनाएं और 5 से 6 ग्राम, छोटे बच्चे हैं तो 4 से 5 ग्राम ले सकते हैं। डेली अगर सेवन करते हैं तो आपको जो भूख नहीं लग रही है, यानी भूख से आप परेशान हैं, भूख लगती ही नहीं है, तो आपको भूख लगने लग जाएगी और आप खाना आराम से खा सकते हैं। अगर उल्टियाँ बार बार आती हैं किसी को, उल्टियों में ये बहुत ही लाभदायक होता है। इसके लिए इसके पत्तों का केवल काढ़ा बना लें। इसके पत्तों का, उसमें नींबू डाल सकते हैं आप, नींबू और पत्तों का काढ़ा अगर आप पीते हैं तो आपको उल्टियों से बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा, आपको राहत मिल जाएगी। अस्थमा में ये, अगर किसी को अस्थमा है, क्योंकि ये वात और कफ को कम करता है और ये बलगम को बाहर पिघला कर बाहर निकाल देता है, अतः ये अस्थमा में भी बहुत ही लाभदायक होता है। अगर मूत्र विकार है किसी को या यूरिनरी इन्फेक्शन भी है, अगर पेशाब करते समय जलन होती है, दर्द होता है, तो 500 मिलीग्राम पुदीना के पत्ते लें और 500 मिलीग्राम ही काली मिर्च लें। यानी 5 ग्राम पुदीना और 5 ग्राम ही काली मिर्च पीस लें। इसे छानकर मिश्री मिलाकर पुदीना को चाय की तरह पिएं। चाय बना लें और इसे चाय की तरह अगर पिएंगे तो आपको बहुत ही इससे लाभ होगा। हाथी पाँव में होता क्या है? हाथी पाँव में हाथी रोग फिलेरिसिस होता है, जिसमें पैर सूजकर हाथी के पैर जैसे मोटे हो जाते हैं। तो उसके लिए आप इस पुदीना का उपयोग कर सकते हैं। तो आप केवल पुदीना का 20 से 25 ml काढ़ा बनाकर दिन में 2 या 3 बार पिएंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा। उसमें होने वाले दर्द से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा राहत मिल जाएगी। घाव सुखाने में भी ये पुदीना बहुत ही लाभकारी होता है। उसके लिए आप पत्ते पीस करके घाव पर लगा लें। इस घाव से आने वाली दुर्गंध भी दूर हो जाती है। अगर घाव बहुत ज़्यादा है और उसमें आप इसके पत्ते और थोड़े से गेंदा के पत्ते भी ले सकते हैं। गेंदा के पत्ते और ये दोनों मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लें और फिर उसे घाव पर बांधेंगे तो घाव जल्दी सूख जाएगा और आने वाली जो दुर्गंध होती है घाव से वो नहीं आएगी। मासिक धर्म में ऐंठन और दर्द जो होता है, मेंस्ट्रुअल जो क्रैम्प होते हैं,
तो दर्द को दूर करने में इसको काढ़ा बनाकर अगर पीते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, बहुत बेनिफिट होता है और दर्द से राहत मिल जाती है। अगर बिच्छू डंक मार देता है, स्कॉर्पियन बाइट में बिच्छू और काट लेता है, तो उसके दर्द जो होता है, उसे जलन होती है, तो उसमें भी ये बहुत ही लाभदायक होता है। तो इसके पत्तों को पीस लें बारीक, या ड्राई पाउडर है यानी सूखा पाउडर है तो उसको पानी में भिगो लें और काटने वाले स्थान पर अगर लगाते हैं तो आपको उस दर्द से और जलन से बहुत राहत मिल जाएगी। साइड इफेक्ट भी हैं, अधिक मात्रा में से सेवन नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि इसे ज़्यादा क्वांटिटी में अधिक मात्रा में भी सेवन नहीं कर सकते, क्योंकि इससे आंतों में होने वाले विकार भी बन जाते हैं और कोई टेस्ट करने की इच्छा भी कमी आ जाती है। यानी एफ्रोडियासिक, ये एंटी एफ्रोडियासिक है, यानी कि आपको काम शक्ति को भी कम करता है और किडनी के विकार भी हो जाते हैं। और इससे गॉलस्टोन जिनके होता है, किडनी प्रॉब्लम हो रही होती है, उनको ये बहुत अधिक मात्रा में यूज नहीं करना चाहिए।